तुमने आज के लेक्चर अटेंड करा है ना, प्लीज यार मुझे नोट भिजवा देना। एक्सक्यूज मी, क्या आप 1 महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? गाइस तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये क्या बोल रही है सताक्षी? हमें जाने के लिए क्यों बोल रही है? देखना वो लड़का तुझे क्या बोल रहा है, हमें जाने के लिए बोल रही है तू। मैंने बोला ना तुम लोग जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। सताक्षी हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉल कर देना। आओ वैष्णवी। क्या बोला तुमने? 1 महीने के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? मेरा ना बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। ओ प्लीज एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो। अगर तुम मेरी 1 महीने के लिए गर्लफ्रेंड बनोगे ना तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। सो थिंक अबाउट इट। और अगर मैं पुलिस में कंप्लेन कर देती हूँ ना तो तुम कितने महीने के लिए जेल में जाओगे ये तुम्हें पता भी नहीं होगा। देखो मुझे सब कुछ पता है कि मैं कितने महीने के लिए कहाँ जाऊंगा या कहाँ नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए अगर तुम ये पढ़ाई लिखाई करके कहीं जॉब करोगी ना तो 1 लाख रुपए कमाने में कितने महीने लग जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो, सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बन के। देखो मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, 2 लाख रुपए। नॉट इंटरेस्टेड। 3। बोला ना नहीं तो नहीं। 4। मैंने सुना था कि खूबसूरत लड़कियां बहुत स्मार्ट होती है। अब 4 लाख रुपए इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। जरा सोच कर देखो, 4 लाख रुपए कमाने में शायद तुम्हें साल लग सकते हैं, लेकिन इन 4 लाख रुपए से तुम अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और लग्जूरियस स्टफ खरीद सकते हो। सोचो, ऐसा मौका और अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती और तुम्हें करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे साथ रहना 1 महीना लाइक माई गर्लफ्रेंड। तुम ओनली 1 मंथ के मुझे 4 लाख रुपए दोगे और मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ गर्लफ्रेंड की तरह रहना है, और मैं तुम पे यकीन कैसे करूं कि तुम मुझे पैसे दोगे ही? ठीक है, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। जब हम दोनों उस एग्रीमेंट को साइन करेंगे तभी मैं आपको हाफ पेमेंट एडवांस दूंगा, ताकि तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हो सके। हाँ, और तुम मुझे अपना एड्रेस और नंबर दे दो और टाइमिंग बता दो। ओके। 9405 See you tonight. तो ये रहे तुम्हारे एडवांस मनी और ये रही फाइल, पढ़कर साइन कर दो। वैसे साइन करने से पहले एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। ये बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, ये सब तुम्हारे पापा का दिया हुआ है ना? मतलब अगर तुमने खुद कमाया होता तो इस तरह वेस्ट तो नहीं करते ना? मतलब मुझे 1 महीने के तुम इतने सारे पैसे दे रहे हो। मैडम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे फादर जब मैं छोटा था तभी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और ये गाड़ी, ये घर, ये पैसा, ये जो सब कुछ है ना, ये सब मैंने अपने बलबूते पे कमाया। और मैं ना एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मेरे पास इतना पैसा है। आई एम रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस। अच्छा वैसे तुम क्या बिजनेस करते हो जो तुम इतने अमीर हो? कुछ बता सकते हो? ये तो टॉप सीक्रेट है। मैं अपने बिजनेसेस और उनके बारे में किसी से बातें नहीं करता। टॉप सीक्रेट एंड इट्स माय पर्सनल लाइफ। तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ से जितना दूर रहो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने साइन कर दिया। लो। ओके। ये रहे तुम्हारे पैसे। वैसे वन मोर थिंग, तुमने एग्रीमेंट में कहीं ये तो लिखा ही नहीं है कि तुम ये सारी बात मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं बताओगे? हो प्लीज, तुमने यहाँ पर पहली लड़की नहीं, तुमसे पहले भी यहाँ पर ना जाने कितनी लड़कियां आ चुकी हैं और मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई भी लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ अपना काम करना है और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलने। और वैसे मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। क्यों? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता और तुम उससे सच में प्यार करते तो तुम चंद पैसों के लिए यहाँ ना बैठे होते। देखो मिस्टर,
जैसे मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही ना, वैसे ही तुम भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, अपना ये एटीट्यूड लेवल ना थोड़ा कम कर लो, क्योंकि हमें 1 महीने ना साथ में रहना है। अच्छा ठीक है, मैं अपना एटीट्यूड लेवल कम कर लूँगा, लेकिन अगर मैंने तुमसे स्वीटली बिहेव करना शुरू कर दिया ना, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। 1 महीना साथ रहने वाले हो तुम मेरे। 1 महीने साथ में रह के मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ 1 साल भी रह लूँ ना, तब भी मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा। तुम जैसे घमंडी इंसान से कोई प्यार कर ही नहीं सकता। यहाँ पर शताक्षी तुम गलत हो। तुमने कहा कि 1 महीना क्या 1 साल रहने से किसी से प्यार नहीं हो सकता। मुझे तो 1 दिन में प्यार हो गया था, और ऐसा प्यार हुआ कि आज तक मैं उसकी यादों को अपने दिमाग और दिल दोनों जगह से नहीं निकाल पाया। आज भी उसकी यादें मुझे तड़पाती हैं और रातों को सोने नहीं देती। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई है अभी? नहीं है, नहीं थी, और उसी की यादों को भुलाने के लिए मैं इस तरह से गर्लफ्रेंड बनाता हूँ और अपने गम को कम करता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं इस तरह से अय्याशा करने का और इस तरह से किसी को डेट करने का। मेरी मजबूरी है। मेरे पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई अपना नहीं। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ मैं 2 पल खुशी के बिताऊं। बस यही वजह है कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है उसको पैसे का झांसा देकर मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ सकती हूँ। एक्चुअली मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब बॉयफ्रेंड था मेरा, उसने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादों को मैं अब तक नहीं छोड़ पाई। तो मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम ऐसे नहीं हो जैसा मैंने तुम्हें समझा। जब इंसान के साथ गलत होता है ना, उसे ठोकर लगती है तो वो बुरा बन ही जाता है, बट वो दिल से बुरा नहीं होता। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जब भी तुम्हें बात करने का मन करे या दिल हल्का करने का मन करे तो मुझे कॉल कर लेना। मैं तुम्हारे साथ नॉर्मली रह सकती हूँ। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, तुम रख लो। चलो अभी मैं चलती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। एक सेकेंड, तेरे साथ कोई और भी है? नहीं तो दीदी, कोई भी तो नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा। चल छोड़, हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तुझे पता है ना, मार्केट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो तू पढ़ाई करियो बैठ के, किसी दोस्त वोस्त को बुलाने की जरूरत नहीं है, और अंदर से लॉक करियो, ठीक है? कोई आए ना घर में। क्या शताक्षी, तुम अपनी बहन को ऐसे समझा रहे हो जैसे वो छोटी बच्ची है, और अब ये इतनी बड़ी हो चुकी है, ये अपना ख्याल खुद रख सकती है। और देखो ना, ये कितनी शरीफ लगती है। मुझे नहीं लगता है कि ये कभी कुछ गलत करेगी। सैम वो बड़ी हो गई है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि मेरे से ज्यादा बड़ी हो जाए। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरा फर्ज बनता है उसे समझाना। अभी वो छोटी है और मेरे लिए तो वो हमेशा छोटी रहेगी। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं, ख्याल रखना अपना। यार सैम, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कुछ अजीब नहीं लगा जब हम घर से निकले? मुझे ना डाउट हो रहा है। मैंने किसी का हाथ देखा था यार, वैष्णवी के साथ कोई तो है घर पे। अरे क्या बात कर रहे हो यार शताक्षी, और तुम अपनी सगी बहन पर इतना ज्यादा डाउट क्यों करते हो? अरे वो बड़ी हो गई है, अपना ख्याल वो खुद रख सकती है, और मुझे नहीं लगता घर पर कोई होगा। भला हमारे घर पर अंदर कौन आ सकता है? और अभी वो छोटी है, पढ़ाई पर ध्यान है उसका, और ये सब आशिकीबाजी आई डोंट थिंक सो वो करेगी। सगी बहन है तभी तो लापरवाही नहीं करना चाहती सैम। अभी उसकी उम्र ही क्या है, ना समझ है वो। ना समझी में कोई गलती कर बैठी तो। शताक्षी भरोसा रखो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और देखो ना, मार्केट के लिए लेट हो रहे, चलो चले। शिट यार, मैं तो अपना वॉलेट वहीं पे आई थिंक डाइनिंग टेबल पे भूल गया हूँ। तुम कैश लाए हो? नहीं, मैं कैश नहीं लाई, मुझे लगा तुम वॉलेट लाए होगे। अच्छा ठीक है, फिर घर पास में ही है, मैं लेकर आता हूँ, आओ। चलो। यार वैष्णवी, आज तो तुमने बचा ही लिया, वरना तुम्हारी दीदी हमें पकड़ लेती। तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ सकता है? मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो तो तुम हो। अरे यार, हम क्यों तुम्हारी बहन का नाम लेके मूड खराब कर रहे हैं? हमारे पास वैसे भी कम टाइम है, चलो रूम में।
यार वैष्णवी, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और हम शादी क्यों नहीं कर रहे? कब करेंगे शादी? बहुत जल्द। तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं दीदी से बात कर लूंगी। यार ये बात तो मुझे कब से बोले जा रही है, थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम। देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट? तो फिर हम शादी क्यों नहीं कर रहे? जल्दी से शादी करते हैं ना। अच्छा, तुम 2 साल रुक जाओ, 2 साल बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। यार जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो 2 साल क्यों? अगले महीने शादी करते हैं। मुझे 2 साल तो चाहिए ना, तब तक देखो मेरी जॉब भी लग जाएगी। वैसे भी तुम तो कुछ कमाने वाले हो नहीं। अच्छा, तो मुझे टोन मार रही, मैं बता रहा हूँ। हाँ, जल्दी अपने पर्स लो, फिर निकल। दीदी, आप तो मार्केट गए थे ना, 1-2 घंटे बाद आने वाले थे, तो जल्दी कैसे आ गए? हाँ, गई तो थी मैं मार्केट ही, लेकिन तेरे जीजू ना पर्स भूल गए थे और मैं भी कैश ले जाना भूल गई थी, तो इसलिए हम कैश लेने आए थे। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम यहाँ पे पैसे लेने नहीं आते, तो तेरी ये करतूत कैसे पकड़ पाते? कौन है ये? दीदी, वो मेरा दोस्त है बस, हाँ, और कुछ भी नहीं है दीदी, दोस्त है बस। दोस्त है दीदी, बस। चुप! अगर ये तेरा दोस्त होता ना, तो तू इसे पीठ पीछे नहीं बुलाती, हमारे सामने बुलाती, हमसे मिलवाती। पीठ पीछे ना उन्हें ही बुलाया जाता है जिनके साथ अफेयर चल रहे होते हैं। ये गुल खिला रही तू हमारे पीठ पीछे। तुझे मैं बोल के गई थी ना कि अंदर जाके सो जाइयो या पढ़ाई कर लियो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और तुम सैम क्या कह रहे थे? बच्ची है तुम्हारी तो बहन है, अपनी बहन पे यकीन करो। ये तुम्हें बच्ची लग रही है? ये देखो क्या गुल खिला रही है यहाँ पे। साक्षी, तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। मुझे लगा कि वैष्णवी काफी शरीफ है और ये सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसको इस तरह देखूंगा। वैष्णवी, तुमने अपनी बहन के साथ साथ मेरा भी भरोसा तोड़ा है। अरे हम दोनों ने मिलकर तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुम्हारी बहन ने तुम्हारा नोएडा के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराया और तुम ये सब कर रहे हो। देखिए, आप गलत। चुप! और तू खड़ा हुआ क्या बातें सुन रहा है? निकल यहाँ से, इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं। और तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है ना अफेयर चलाने का। रुक, अभी मम्मी को बताऊंगी सारी चीजें। मम्मी तेरी जल्दी जल्दी ना शादी करा देगी, फिर सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं दीदी, प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। चुप रह, तू ना कभी नहीं सुधर सकती। तुझे यहाँ पे रखा, तेरी केयर करी, तू तेरी पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन तुझे पढ़ाई कहाँ करनी है? तुझे तो यहाँ गुलछर्रे उड़ाने। जा जाके अंदर बैठ, बोला ना जा। साक्षी, कूल डाउन, मैं इसको समझाता हूं, तुम बैठो। तुम ही समझाओ, मेरे बस की तो नहीं है।